कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में है। इसके बिना लाइफ चल पाना संभव नहीं है। तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे कि आज आप देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट यानी करंट को ले जाने का एक विशेष व्यवस्था है, जिसके तहत करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और उसका यूज किया जाता है। इसके लिए आप देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में 4 कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें सबसे पहला है बैटरी या सेल, दूसरा बल्ब का होना जरूरी है, तीसरा वायर और चौथा स्विच। ये चारों चीज जब रहता है तभी जो है करंट समझिए वह फॉलो करता है, इसका सही उपयोग हो पाता है। इसी के अंतर्गत देखिए एक है टर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र ये इलेक्ट्रिसिटी में उत्पन्न होता है। द रीजन अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट वायर इज मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी felt such as by the reflection of a compass needle is called मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब यह हुआ कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उस जगह पर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इसलिए लिखे द रीजन अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट वायर, वह क्षेत्र जहाँ मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर रहता है उस जगह पर मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होता है। उसमें अगर कंपास नीडल को रखा जाए तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। दूसरा एक टर्म है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मैग्नेटिक प्रभाव क्या है इसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी में यह भी उत्पन्न होता है। वह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम ए कंडक्टर इट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यह घटना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसका भी बहुत यूज होता है। एक अगला टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसा कि नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक करंट कैरिंग कॉइल दैट बिहेव एज ए मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए जब किसी कॉइल से होकर के करंट फ्लो होता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है, विद्युत चुंबक की तरह वह काम करने लगता है और वह इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। तो इसके बाद देखिए एक अगला टर्म है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर इट गेट्स हीटेड। जब किसी कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वह हीट होता है यानी वह गर्म होता है। दिस वार्मिंग इज नॉन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तार का गर्म होना, हीट होना या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसी कारण से कभी कभी आप देखते हैं जो है ट्रांसफार्मर में भी आग लग जाता है, तार में आग लग जाता है, या मान लीजिए कि घर में भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो आग लग जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के कारण से कभी कभी आग लग जाता है। ये सारे के सारे जो है ये सब हीटिंग इफेक्ट के अंतर्गत आता है। यानी करंट फ्लो होने के बाद करंट
में हीट होता है और उसका इफेक्ट हो जाता है। और हीटिंग इफेक्ट का यूज जो है हम लोग अपने लाइफ में करते हैं, जैसे कपड़े आयरन करने में, वहाँ है हीटिंग इफेक्ट। इसके बाद वो कौन चूल्हा, इंडक्टर, बिजली वाला जो चूल्हा होता है, इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा जो है भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का और भी अगला भाग पढ़ेंगे।